कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। एक्ने के प्रॉब्लम्स टीनेजर बच्चों में कुछ में तो ब्रेकआउट की सूरत में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, लेकिन 70-18% बच्चों में ये मसाइल होते हैं। एडल्ट्स में भी होते हैं। एक्ने का जो खुद ब खुद रिमूव हो जाती है वो 24-25 साल के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों में ये मसाइल हैं, आप हर चीज़ इस्तेमाल करके देख चुके हैं और ब्रेकआउट या एक्ने जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, रिमूव नहीं हो रही, तो आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक्ने जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक्ने होती क्यों है, इसकी वजह क्या है और कौन से प्रिकॉशन है जो हमको करने चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, जैसे आपको ये बुक नज़र आ रही है, ये आजकल मैंने शुरू की हुई है पढ़ना, तो वो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा वाक़या है। तो वो वाक़या है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो जब बच्चे थे यानी कमसन थे, तो उनकी वालिदा ने उनको कहा कि फ़र्जंद नमाज अदा किया करो, इससे अल्लाह राज़ी होता है और अपने इबादत गुज़ार बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजता है। तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त बहुत कमसन थे, इसलिए मादर ग्रामी से पूछने लगे कि जो बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं इन्हें अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है। तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा, नमाजी बच्चे को पहले शक्कर मिलती है और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह इन्हें दूसरे इनामात से नवाजता है। तो हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की बात सुनकर मुतमईन हो गए और फिर जब वो इधर उधर चले जाते तो उनकी वालिदा क्या करती कि खामोशी से उनके मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करते और शक्कर की सूरत में अपना इनाम पा लेते। ये सिलसिला जो है कई माह तक जारी रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी अम्मी वालिदा जो हैं घरेलू मसरूफियात में अपना रोज़ाना का अमल भूल गई, और दूसरे दिन जब उनको याद आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि क्या तुम्हें मसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी। तो उसने कहा कि मुझे हाँ जी हाँ, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर, उन्होंने कहा कि मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। तो उन्होंने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे फ़रीद के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। अगर तेरा दस्ते गैब से शक्कर फ्राहम ना करता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि आज से मेरा बेटा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजशक्कर है। यानी किताबों में ये किस्सा जो है रवायत में है कि इस वजह से आपको ये लक़ब दिया गया, यानी गंजशक्कर का लक़ब दिया गया। तो ये कितना खूबसूरत और कितना मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मेरे दिल को बहुत इस वाक़ये ने छुआ। और साथ में ये है कि आप किसी भी वाक़ये से क्या सबक लेते हैं, उससे आपको क्या सबक मिलता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये आज का वाक़या था जो मैं आप लोगों के साथ इस बुक से मैंने पढ़ा, तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहती थी। तो अब चलते हैं रेमेडी की तरफ कि बच्चों के जो एक्ने के प्रॉब्लम्स हैं या एडल्ट्स में भी हैं। तो ये एक छोटी सी मैजिक की बॉटल है, इसको कहते हैं टी ट्री ऑयल। ये कैमरे रोशनी बहुत तेज़ है इधर। इसको ये है टी ट्री ऑयल, यानी कि चाय की जो पौधा है उसका ये ऑयल है। तो आपने क्या करना है कि ये इधर से नाम से ही नज़र आएगा, नहीं रोशनी बहुत तेज़ है, आज से ही धूप निकली हुई है बाहर, तो बहुत ही रोशन दिन है। हाँ अब नज़र आएगा। ये है ये टी ट्री ऑयल है। ये जो है आपने क्या करना है कि पहले तो आपने कोई ऐसा इस तरह का कोई फेस वॉश जो है आपने ढूंढना है। आपने फेस वॉश इस तरह का ढूंढना है जिसमें टी ट्री ऑयल हो। अगर इस तरह ये मिल जाता है तो ठीक है, एंटी फंगल बैक्टीरियल है। अगर कोई भी मिल जाता है, अगर वो भी नहीं मिलता तो आपने जो आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने टी ट्री ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं और आपने उसके साथ अपना फेस जो है दिन में 2 दफ़ा वॉश करना है। और फिर रात को सोने से पहले टी ट्री ऑयल को कॉटन के ऊपर लगाकर अपने पूरे फेस पर जहाँ जहाँ एक्ने है वहाँ लगा लेना है और कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करके आपने सो जाना है। यानी ये वो अमल है जो आपने रोज़ करना है। टी ट्री ऑयल का फेस वॉश, अगर ये आपको फेस वॉश इस तरह का नहीं मिलता या टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश जिसमें इंग्रेडिएंट हो नहीं मिलता, तो आपने आम फेस वॉश जो आप इस्तेमाल करते हैं वो लेके उसमें टी ट्री ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल के उसके साथ फेस को वॉश कर लेना है।
और रात को सोने से पहले इसके 2-3 ड्रॉप्स कॉटन के ऊपर लगा के आपने पूरे फेस पर जहाँ एक्नी है वहाँ आपने लगा लेना है और मॉइस्चराइज़र लगा के आपने सो जाना है। ये अमल आपने रोज़ करना है। उसके बाद जो अमल आपने हफ्ते में 1 दिन जो आपने फेस वॉश मास्क लगाना है वो है इसका। ये मास्क मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये है एलोवेरा, 1 चाय का चम्मच आपने लेके एलोवेरा जेल अगर बाज़ार से मिल जाती है बाज़ार वाली, और अगर बाज़ार से नहीं मिलती, अगर आपके पास एलोवेरा फ्रेश है तो वो आप ले लें। तो आपने वो लेके तो उसके अंदर टी ट्री ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल के तो इस तरह का जेल टाइप जो है मिक्सचर बन जाएगा। ये आपने पूरे फेस पे लगाना है और इसको 15-20 मिनट लगा के आपने इसके बाद में फेस जो है वॉश कर लेना है। तो एलोवेरा के ऑलरेडी आपको फ़वाइद तो पता ही है, कितनी इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ ये होगा कि आपकी एक्नी जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि एक्नी के जो निशान पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे और फेस बिल्कुल साफ़ रहेगा। और इसका एक और भी फ़ायदा है, टी ट्री ऑयल के तो इतने फ़वाइद हैं कि बताना मुश्किल है, लेकिन जो जो मुझे याद है वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आपके पास एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है और आपको मिल भी नहीं रही, तो आपने क्या करना है कि शहद में जो है टी ट्री ऑयल को डाल के, यानी शहद लेना है 1 चाय का चम्मच और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डाल के तो आपने वो लगा लेना है, यानी वो एलोवेरा जेल के मुतबादल। तो ये मास्क हो गया, हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है और इसको रोज़ आपने ऑयल को लगाना है रात को सोने से पहले। और आप ये फेस वॉश है जो आपने रोज़ इसके साथ 2 दफ़ा दिन में जो है आपने मुंह धोना है इसके साथ। तो इंशाल्लाह आपकी एक्नी जो है ख़त्म हो जाएगी। टी ट्री ऑयल का एक और फ़ायदा है कि सनबर्न अगर हो जाता है तो आप एलोवेरा जेल में जो है आप लगा के टी ट्री ऑयल को लगाएं, आपका सनबर्न ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, टी ट्री ऑयल को लगाएं, इंशाल्लाह आपको फाका होगा। अगर जो है आपका डैंड्रफ है आपको और आप हर चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा, डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि शैम्पू लेनी है, उसमें टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं और आपने उसके साथ अपना सर धो लेना है। इंशाल्लाह आपका डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा टी ट्री ऑयल का एक और फ़ायदा है कि अगर आपको बच्चों में जो जुओं को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें शैम्पू में डाल के। ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है और बहुत जल्दी जो है जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा इसका फ़ायदा एक और ये है, अगर आपको मच्छर ने काट लिया है, टी ट्री ऑयल लगाएं। उसके अलावा इसका फ़ायदा है इवन कि टी ट्री ऑयल को स्किन के प्रॉब्लम्स में, हेयर्स की प्रॉब्लम्स में तो इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा जो है घरेलू इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा ये टी ट्री ऑयल जो है इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसके फ़ायदे अगर बताना शुरू करूँगी तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में तो फिर से ऑयल्स के बारे में इंशाल्लाह फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज सिर्फ यही था कि अगर आप हर तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं, हर तरह की रेमेडी देख चुके हैं और आपकी एक्नी कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी एक्नी जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।